हेलो दोस्तों, मैं संदीप सर आपके सामने फिर एक बार हाजिर हूँ सिंपल इंटरेस्ट के कुछ और क्वेश्चंस को लेके। मेरा पहला वीडियो सिंपल इंटरेस्ट का आप लोगों ने देखा होगा, उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा लगा होगा और आप लोग एंजॉय किए होंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस में बताए गए थे और अब आपको सिंपल इंटरेस्ट का ही पार्ट टू का मतलब है कि कुछ और क्वेश्चंस, जैसे इंस्टॉलमेंट वाले भी क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों। इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन एसआई और सीआई दोनों में आते हैं। तो पहले हम लोग एसआई के इंस्टॉलमेंट को देखेंगे, फिर बाद में सीआई के इंस्टॉलमेंट को देखेंगे। और भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। मैं आज उन सब क्वेश्चनों को लेके आया हूं फिर से एक और। इसका अगला 3 पार्ट में दोस्तों एसआई का क्वेश्चन पूरा सेट तैयार हो पाएगा। तो मेरा जो क्लास पहला वीडियो नहीं देखे हैं एसआई का, वो पहला वीडियो देखें, उसके बाद फिर आप दूसरा वीडियो देखें, क्योंकि शुरू से कोई चीज देखने पर ज्यादा बेहतर होता है। मिस मत करें दोस्तों कोई भी क्लास को। क्लास हमेशा ऑलवेज आपको देखना है, तभी आपको फायदा हो सकेगा। और पूरा वीडियो देखा करें, क्योंकि कुछ लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक दिए जाते हैं और फिर कुछ क्वेश्चन भी दिए जाते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पूरा क्वेश्चन देखें, लुत्फ उठाएं इन सब चीज़ों का, और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस भी करें, क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे तो ही आप आगे बढ़ेंगे। कम से कम दोस्तों एक चैप्टर में 50-60 क्वेश्चन कम से कम आपको बनाने होते हैं। उतने क्वेश्चन आप बनाएंगे तो भी आपको फायदा करेगा, क्योंकि देखिए क्या है ना कि प्रैक्टिस के बिना कोई चीज़ संभव नहीं है। और कंपटीशन का दूसरा नाम दोस्तों प्रैक्टिस ही है। आपको पता ही है कि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो टाइमिंग सेव नहीं होगा। कोशिश तो हमारी होती है कि 20 से 25 सेकंड में आपको एक मैथ समझा दें, बनाना सिखा दें, लेकिन जब तक आप उसको रिगरस प्रैक्टिस नहीं करते हैं तब तक आपको वो फायदा करेगा नहीं। इसलिए दोस्तों सबसे जरूरी चीज होती है प्रैक्टिस। और जो मैं बताने जा रहा हूं, जो मैं ट्रिक दे रहा हूं, जो मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, उस पर गौर करेंगे और उसी कॉन्सेप्ट को जब आप क्वेश्चन बनाते रहते हैं तो उसी कॉन्सेप्ट को लेके बनाएंगे। आप देखेंगे दोस्तों बहुत फायदेमंद चीज है ये सब। ये आपको आगे बहुत काम देगा कंपटीशन। आप सोचेंगे इतना जल्दी कैसे ये क्वेश्चन बन गया। इसलिए दोस्तों आप ज्यादा से ज्यादा देखें, ज्यादा से ज्यादा समझें। फिर भी कोई क्वेश्चन ना बने तो मेरे लिंक पर में आप अपने क्वेश्चंस को भेज सकते हैं। आप क्वेश्चन जो नहीं बनता है आपसे या फिर नहीं समझ में आता है आपको, वो मेरे पास जरूर भेजें, मैं उसे बना के आपको फिर उसका सॉल्यूशन दिखा दूंगा। और हर वीडियो के अंत में 20 क्वेश्चन दिए जाते हैं दोस्तों, टाइमर लगा होता है उसके साथ। तो विथ टाइमर, टाइम के साथ आप उन क्वेश्चनों को बनाने और देखिए कितना आप सक्सेस करते हैं, कितना आपका परसेंटेज आता है। और थोड़े दिनों में बहुत सारी व्यवस्थाएं और भी लागू कर दी जाएंगी कि ऑनलाइन टेस्ट वगैरह की, ऑनलाइन बैठ के आप टेस्ट दे सकते हैं यहाँ पे आकर के। जिस तरह एग्जामिनेशन में क्वेश्चन खुलता है, क्वेश्चन बंद होता है, उसी तरह का टाइमिंग हम लोग भी सेटअप तैयार हो रहा है, जो बहुत जल्द आपको मिलेगा। और बहुत फायदेमंद चीजें हैं ये सब, बहुत फायदे चीज मिलेंगे आपको। तो आप देखें और आइए हम स्टार्ट करें सिंपल इंटरेस्ट के कुछ क्वेश्चनों को। आइए दोस्तों देखिए, आज का ये पहला सवाल है आपके लिए, इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन है। क्या कहता है क्वेश्चन में कि व्हाट एनुअल पेमेंट विल डिस्चार्ज ए डेट ऑफ ₹19,350 ड्यू 4 year hence at the rate of 5% सिंपल इंटरेस्ट। दोस्तों ये सिंपल इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट है। व्हाट एनुअल पेमेंट, क्या होना चाहिए सालाना पेमेंट, जिसका अमाउंट दिया गया है आपको 19,350 और समय दिया गया है 4 साल। 4 साल में उसने इतना पेमेंट डिस्चार्ज किया, मतलब दिया। उसका एनुअल पेमेंट क्या होना चाहिए। तो 4 इंस्टॉलमेंट है दोस्तों। कैसे बनाएंगे दिखाते हैं हम आपको। मान लेते हैं हर एक इंस्टॉलमेंट इसका X रुपया है। तो दोस्तों अगर हम पहला इंस्टॉलमेंट देने जाते हैं फर्स्ट ईयर में, तो क्या उसमें हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। 2 तरह का इंस्टॉलमेंट होता है दोस्तों, एक होता है एसआई और एक होता है सीआई। क्या डिफरेंसेस है। डिफरेंसेस ये है दोस्तों कि सिंपल इंटरेस्ट का जो माने इंस्टॉलमेंट होता है, उसमें हम पैसे एक इंस्टॉलमेंट को देने के बाद उस सामान को घर लाते हैं। मान लीजिए कि आप कार खरीदे,
एक इंस्टॉलमेंट मैंने पे कर दिया, उसके बाद वो कार हम घर में ले आए और अगला इंस्टॉलमेंट हम उसको 1 साल के बाद देने के लिए गए। सीआई में क्या होता है दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट का जो इंस्टॉलमेंट होता है उसमें क्या होता है कि हम बिना पैसा दिए हुए सामान को घर ले आते हैं और पहला इंस्टॉलमेंट हम 1 साल के बाद देने जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंसेस है एसआई और सीआई के इंस्टॉलमेंट में। दोस्तों समझ में आई मेरी बात? अगर क्लियर नहीं हुई हो तो एक बार फिर से समझें। सिंपल इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट में एक इंस्टॉलमेंट दे करके हम उस सामान को घर लाते हैं और कंपाउंड इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट में बिना पैसा दिए हुए हम उस सामान को घर ले आते हैं। पहला इंस्टॉलमेंट 1 साल के बाद देने के लिए जाते हैं। सिंपल इंटरेस्ट में पहला इंस्टॉलमेंट दे करके हम उस सामान को घर लाते हैं। तो आइए दोस्तों देखें, यहाँ 4 इंस्टॉलमेंट है। 4 इंस्टॉलमेंट की बात कह रहा है क्वेश्चन में और बहुत आराम से आप समझेंगे। मान लेते हैं कि हम हर एक इंस्टॉलमेंट हमारा X रुपए का है, मानने में कोई बुराई नहीं, प्रत्येक इंस्टॉलमेंट X का है। तो 4 इंस्टॉलमेंट है दोस्तों, तो 4X तो लगेगा ही, 4X। साथ में क्या होगा, जब हम सामान लेते हैं इंस्टॉलमेंट में तो ओरिजिनल प्राइस से ज्यादा पैसा हमें पे करना पड़ता है क्योंकि इंटरेस्ट वो हमसे ले लेता है। तो दोस्तों देखिए कैसे बनाएंगे। पहला इंस्टॉलमेंट तो मैंने उसको दे दिया, तब वो हमें सामान दिया, तो पहले इंस्टॉलमेंट में कोई इंटरेस्ट हम नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि डाउन पेमेंट करते हैं हम वहां पे। दूसरा इंस्टॉलमेंट हम 1 साल के बाद देने जाते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5। दोस्तों कहीं पे अलग से आप इस तरह कर सकते हैं 5 × 1, 5 × 2, 5 × 3। चूंकि 4 इंस्टॉलमेंट है तो 3 ही बार हम किस्त देंगे दोस्तों। 4 इंस्टॉलमेंट में है तो 3 ही बार किस्त देंगे। क्यों? क्योंकि पहला इंस्टॉलमेंट तो मैंने उसको स्टार्टिंग में ही दे दिया, उस पर मैं कोई इंटरेस्ट नहीं दूंगा। टोटल मिलाकर के अगर देखें यहाँ पे तो 5, 10, 15 कुल मिला के ये हो गया 30 रुपये हम ब्याज देंगे अगर प्रिंसिपल हमारा, अगर हम लोन 100 रुपए का लेते हैं तो आप कर सकते हैं यहाँ पे 4x + 30x / 100 = 19350। यही है आपका इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट, इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए दोस्तों क्या किया, 4 इंस्टॉलमेंट था, पहला इंस्टॉलमेंट देने के बाद ही हम उस सामान को घर लाए, इसलिए हम पहले इंस्टॉलमेंट पे कोई इंटरेस्ट पे नहीं करेंगे। क्लियर? दूसरा इंस्टॉलमेंट 1 साल के बाद देने के लिए गए, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5, तो 5 × 1। उसके अगला इंस्टॉलमेंट 2 साल के बाद देने गए तो 5 × 2, एंड तीसरा इंस्टॉलमेंट हम लेने से 3 साल के बाद देने के लिए गए तो 5 × 2, 3। टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया दोस्तों? 30। बस 4x, 4 इंस्टॉलमेंट था, 4x + 30x / 100 = 19350। सॉल्व कर लीजिए दोस्तों, आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 40 और 3, 43x = 19350। एक 0 यहां से और बढ़ जाएगा। x = देखिए दोस्तों यहाँ पे 43, 4500। x = दोस्तों आ गया 4500। मतलब जो क्वेश्चन में हमें पूछा जा रहा था व्हाट एनुअल पेमेंट, यहाँ जो क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा था कि व्हाट एनुअल पेमेंट, उस क्वेश्चन का आंसर हम क्या देंगे? एनुअल पेमेंट हमारा हो गया 4500 रुपया। समझ में आ रहा है दोस्तों? जस्ट इतना काम करना है आपको। 4 ईयर है, इंस्टॉलमेंट 4 है, 4x डाल दिए, ईच इंस्टॉलमेंट को हमने x माना। रेट इंटरेस्ट का जो है पहला इंस्टॉलमेंट में हम कोई इंटरेस्ट नहीं देंगे सिंपल इंटरेस्ट में। 5 × 1, 5 × 2, 5 × 3। क्लियर हो गया? टोटल इंटरेस्ट जो मैंने उसे पे किया वो है 30 रुपीज। तो 4x + 30x / 100 = 19350। क्लियर है दोस्तों? इसको सॉल्व किए, ईच इंस्टॉलमेंट हमारा आ गया 4500 का। यही 4500 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और दोस्तों अगर ये क्वेश्चन पूछे कि ओरिजिनल प्राइस क्या है, मतलब रियल प्राइस क्या है, तो जस्ट यही 4x जो है ना आपका दोस्तों, ये रियल प्राइस है। रियल प्राइस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? × 4 से कीजिए। यहाँ देखिए ये आपको 18,000, मतलब अगर हम देखें, अगर इस सामान को हम इंस्टॉलमेंट में नहीं लिए होते, नगद लिए होते, तो हमें सिर्फ पे करना पड़ता 18,000 रुपया। और जब हम इंस्टॉलमेंट पे लिए दोस्तों तो हमें कितना पे करना पड़ा?
19,350 रुपया। कोई भी चीज अगर हम उधार खरीदते हैं, इंस्टॉलमेंट पे खरीदते हैं, तो ओरिजिनल कीमत से ज्यादा हमें पे करना पड़ता है। समझ में आया दोस्तों? क्लियर है? आइए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन आप आराम से बना लेंगे। अब आइए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए दोस्तों, आज का दूसरा क्वेश्चन है अरुण borrowed sum of money from Jayant at the rate of 8% per annum at SI। आज का सेकंड सवाल ध्यान से देखेंगे, समझेंगे। पहले क्वेश्चन समझ लीजिए, फिर सॉल्यूशन देखिएगा। तो अरुण borrowed a sum of money from Jayant at the rate of 8% per annum SI for the first 4 years, 10% per annum for the next 6 years and 12% per annum for the period beyond 10 years। 3 टर्म है यहाँ पे। If he pays a total of rupees 12,160 as a interest only at the end of 15 year, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे कि 15 साल के बाद क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हाउ मच मनी डिड ही बोरो, कितना पैसा उसने लिया था। काफी इंपॉर्टेंट सा सवाल है दोस्तों, और आप ध्यान से देखें, समझें इसको, और क्या क्या कह रहा है समझिए। एक एक लाइन में आपके इस क्वेश्चन में लिखे हुए हैं। क्या है, फिर से एक बार क्वेश्चन समझा दूं कि अरुण ने कुछ पैसा उधार लिया जयंत से 8% पर एनम के रेट पर, 8% के पर एनम के रेट पर कुछ पैसा उसने उधार लिया। अच्छा, जो जयंत है वो रेट कुछ इस तरह से ले रहा है कि पहले 4 साल में अगर वो वापस कर देता तो सिर्फ 10% उसको रेट लगता, और 4 साल के बाद अगले 6 साल तक में जो है वो आपको दे रहा है कि 12%, और उसके बाद जो दे रहा है कि 10 साल से ऊपर जितना भी लेगा, पहले 4 साल में 8% के हिसाब से, 4 साल के बाद अगले 6 साल तक 10% के हिसाब से, उसके बाद 10 साल के बाद वो जितना भी साल रखे उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा दोस्तों। यहां लिखा हुआ देखिए 12% पर एनम फॉर द पीरियड बियॉन्ड 10 ईयर्स। 10 ईयर्स के बाद उसको 12% के हिसाब से रेट देना पड़ेगा। तो अब कह रहा है कि अगर वो लास्ट में एज ए इंटरेस्ट टोटल पेमेंट किया है 12,160 रुपया, एज ए इंटरेस्ट कितना पेड किया उसने, 12,160 रुपया, तो कितना पैसा वो लिया था जयंत से। सवाल यही है दोस्तों आपका। और ये देखें इसको कैसे बनाया जाता है, बिल्कुल आराम से समझ में आएगा आपको, आराम से आप बना सकते हैं दोस्तों, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम ध्यान दीजिए। अब देखिए क्या है कि मान लीजिए x रुपया मान लीजिए हम लिए उधार, कर्ज लिए, तो x लिए पहले 4 साल, ये 4 साल का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है दोस्तों कितना, 8% इंटू 8/100 प्लस कर दीजिएगा x इंटू अगले 6 साल, और उसका इंटरेस्ट कितना है दोस्तों 10% इंटू 10/100। अब देखिए दोस्तों 6 साल यहां हो गया, 4 साल यहां हो गया, 10 साल तो बीत गया। पैसा मैं वापस कब कर रहा हूं उसे, तो 15 साल के बाद, यहां लिखा हुआ है पैसा मैं उसे वापस कर रहा हूं 15 साल के बाद। पहले 4 साल का इंटरेस्ट हो गया ये, अगले 6 साल का इंटरेस्ट हो गया ये, 10 साल तो मैंने देख लिया। अब रेस्ट कितना साल बचा दोस्तों, 15 साल में 10 साल तो यहां चला गया, अब बचा कितना, 5 साल। बिल्कुल, अब क्या करेंगे दोस्तों, x इंटू 5 इंटू, और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है दोस्तों, 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10 साल के बाद, 12% पर एनम फॉर द पीरियड बियॉन्ड 10 ईयर्स। 10 ईयर्स के आगे उसको 12% का इंटरेस्ट लगेगा, तो इंटू 12/100 इक्वल टू टोटल इंटरेस्ट जो उसने पे किया है 12,160 रुपया। यही है आपके इस क्वेश्चन का कंसेप्ट दोस्तों। देखिए कितना आराम से आप समझे। पहले 4 साल के लिए 8%, क्वेश्चन में लिखा हुआ है आपको, पहले 4 साल के लिए 8%, अगले 6 साल के लिए 10%, और 10 साल के बाद जितना भी साल वो रखे उसके लिए 12%। तो उसने 15 साल में पैसा वापस किया था, तो पहले 4 साल, फिर 6 साल, फिर बचा कितना, 15 में 10 साल घटा दीजिए, 5 साल बचा, 5 साल के लिए 12%। और अब इसका सॉल्यूशन कर लेंगे। अब सॉल्यूशन में क्या करना है, इसमें 8 गुने 4 32x कीजिए, प्लस 60x इक्वल टू, ये 100 को उधर ले जाइए, 1216,000। अब यहां जोड़ लेंगे दोस्तों, 152
x इक्वल टू 1216000, x इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों 152 से यहाँ दीजिए, 8 बार में ये कैंसिल हो जाएगा, देन x इक्वल टू 8000। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। कॉन्सेप्ट देखिए दोस्तों, कॉन्सेप्ट सिर्फ एक लाइन का है, ये कैलकुलेशन पार्ट हो गया और ये कंसेप्ट पार्ट हो गया। आपको ये आना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। अब कोई ट्रिक नहीं पढ़ेंगे आप सीधे डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो आप देखिएगा अपने आप को गर्व महसूस कीजिएगा कॉन्सेप्ट क्या होता है। ट्रिक बिल्कुल नहीं पढ़ना है दोस्तों। कॉन्सेप्ट पहले 4 साल के लिए 8%, अगले 6 साल के लिए 10%, और 15 साल है तो 10 साल निकल गया तो बचा 5 साल, उसके लिए 12% है दिया हुआ, और टोटल इंटरेस्ट है दिया हुआ। PRT by 100, इसका सिंपल सा तरीका है PRT by 100। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। आइए अब अगले क्वेश्चन की ओर चले। आइए दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन आज का, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे क्या कह रहा है। रमेश बोरो ₹15,000, रमेश बोरो ₹15,000 एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। रमेश ने 15,000 रुपया 12% के हिसाब से उधार लिया, और भी कुछ पैसा उधार लिया, उसका दिया हुआ नहीं है दोस्तों। एंड अनदर अमाउंट एट द रेट ऑफ 15% फॉर 2 years, और एक दूसरे प्रकार का भी पैसा लिया जो 15% के रेट पे है और 2 साल के लिए, 15% के रेट पर 2 साल के लिए है दोस्तों। अब कहता है कि द टोटल इंटरेस्ट पेड बाय हिम वाज ₹9,000। टोटल मिला करके उसने अगर 9,000 रुपया पे किया है एज ए इंटरेस्ट, तो उसने कितना पैसा लिया था। एक तो लिया था 15,000 और दूसरा क्या लिया था पता नहीं है, वही आपको निकालना है और दोनों को जोड़ के आंसर आपको दे देना है। समझ में आ रहा है। आप देखिए कैसे बनेगा दोस्तों, तुम आराम से बनाइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम देखें तो PRT by 100 सबको पता है। पहला क्या है हमारे पास 15,000 का है, R है 12%, 2 साल है बाय 100। अगर हम दूसरा दोस्तों दूसरा पैसा x 1000 मान लें, कोई बुराई नहीं है, x 1000 x भी मान सकते हैं, वहां पे x भी केवल लेंगे तो भी बन जाएगा दोस्तों, लेकिन x 1000 मानिए, थोड़ा ज्यादा कैलकुलेशन आसान होगा। और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है 15% इंटू 15 इंटू 2 बाय 100, और टोटल जो इंटरेस्ट है वो दिया गया है आपको यहाँ पर में 9,000 रुपया इक्वल टू 9,000। कॉन्सेप्ट आपका यही है। बस एक लाइन में क्वेश्चन का आंसर बनता है दोस्तों, सिर्फ एक लाइन में। एक लाइन में अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ट्रिक की क्या जरूरत है, वही तो मैं बता रहा हूं आपसे। अब हो गया यहाँ पे फायदा क्या हुआ दोस्तों 1000 मानने का, कि आप आराम से इस 3 जीरो को कॉमन लेके इन 3 जीरो को, इस 3 जीरो को और इस 3 जीरो को कैंसिल कर सकते हैं। अब देखिए हमारे पास क्या आया, इस 100 को भी आप उधर ले जा सकते हैं, 15 गुना 2 30, 360 हो जाएगा दोस्तों इधर, प्लस वहां पे देखिए 30x इक्वल टू, ये उधर ले जाइए 900 हो जाएगा। ये 30x इक्वल टू, ये इधर माइनस कर लीजिए दोस्तों, इधर आके माइनस हो जाएगा, ये x इक्वल टू हो जाएगा 18 जब आ गया दोस्तों, तो हमने क्या माना था x 1000 माना था, तो x का वैल्यू 18 आया, तो आंसर क्या हो गया दोस्तों 18,000। और क्वेश्चन आपका क्या पूछा जा रहा है, टोटल हाउ मच डिड ही बोरो, कितना पैसा उसने लिया था। तो 15,000 तो यहाँ लिया था, और यहाँ कितना लिया था, जो अनदर अमाउंट लिखा हुआ है इसका वैल्यू हमने कितना निकाला है 18,000। टोटल मिला के कितना हो गया दोस्तों, तो 15,000 प्लस 18,000 कुल मिला के देखिए आपका आंसर आ जाता है 33,000। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो गया दोस्तों। देखिए कितना एक लाइन में आपके इस कॉन्सेप्ट को दे रहा हूं मैं, आप इसको अगर अच्छे से समझ लेंगे तो बहुत आसानी से दोस्तों एसआई के क्वेश्चन बनाएंगे, और सीआई को तो और हम लोग इजी बना देंगे। आप देखिएगा वीडियो हमारा, सीआई को देख के अगर आपको परेशानी होती है, सीआई क्वेश्चन नहीं बनता है, तो हमारा वीडियो जरूर देखिएगा, एकदम उसके बाद धड़ाधड़ बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी विल ₹235। ठीक है, अब कह रहा है कि आफ्टर 5 years, 5 साल का इंटरेस्ट तो आपको दिया गया है, 5 साल में कितना हो जाता है 235 रुपया। अगले 7 साल के लिए प्रिंसिपल को 5 गुना कर दिया गया, अगले 7 साल के लिए प्रिंसिपल को 5 गुना कर दिया गया।
तो टोटल क्या हो जाएगा, 12 साल के बाद टोटल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा। तो प्रिंसिपल को 5 गुना कर दिया गया है, तो 5 साल में इंटरेस्ट भी तो 5 गुना हो जाएगा। 7 साल का छोड़ दीजिए दोस्तों, 5 साल का तो निकाल सकते हैं, इंटू 5 कर लेंगे इसमें हम लोग। 235 इंटू 5 कितना हो गया दोस्तों, 5 गुने 5 25, 15 2 17, 1175 रुपया हो गया। ये 5 साल का इंटरेस्ट हो गया। इसके थ्रू प्रिंसिपल को 5 साल में टोटल मिला के 10 साल का हो गया ये। और चाहिए मुझे कितने साल का दोस्तों, 12 साल का। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 12 साल के बाद, देखिए टोटल आया 12 साल, 10 2 12 साल। और टोटल इंटरेस्ट क्या है, इसका भी निकलेगा अगले 2 साल का दोस्तों। अगले 2 साल का कितना निकलेगा वो देख लेते हैं भाई। जब 5 साल में इंटरेस्ट हमको 1175 है, ऑब्वियसली 2 साल में क्या होगा, 5 से इसको काट सकते हैं, 235, इसको गुना कर लीजिए, 470 रुपये ये हो जाएगा दोस्तों। टोटल मिला करके हो गया 5 5 10, 1 4 7 11 7 18, 3 1 4 4 8, 1880 रुपये। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगी। कितना आसानी से आप इसको समझ पाए। फिर से एक बार देख लें, पहले 5 साल का इंटरेस्ट दिया गया है 235 रुपया, पहले 5 साल का, पहले 5 साल का इंटरेस्ट दिया गया है 235। अगले 7 साल के लिए प्रिंसिपल को 5 गुना किया गया। प्रिंसिपल 5 गुना हुआ तो इंटरेस्ट भी तो 5 गुना होगा दोस्तों। तो 5 साल के लिए इंटू 5 करके मैंने यहां पे निकाला, ये इंटू 5 कर दिया, और यहाँ इसके थ्रू फिर हमने अगले 2 साल का निकाला। कुल मिला के देखें तो 12 साल हो गया, टोटल इंटरेस्ट हो गया 1880 रुपये। यही क्वेश्चन का आपका आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है दोस्तों। आइए फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये सब, अच्छे से समझें इन सब क्वेश्चनों को। आइए दोस्तों एक क्वेश्चन और आपके लिए लेके आए हैं हम। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है ₹7930 is so divided into 3 parts such that their amounts are after 2 years, 3 years and 4 years respectively are equal. The simple interest being at the rate of 5% per annum. Find the difference between the greatest and smallest part of the sum. ध्यान दीजिए क्वेश्चन पे दोस्तों। ₹7930 is so divided into 3 parts such that their amounts after 2 साल, 3 साल और 4 साल आर इक्वल। अमाउंट्स आर इक्वल, इंटरेस्ट आर इक्वल पे पूछता है दोस्तों। तो इंटरेस्ट आर इक्वल, जब आप अमाउंट्स आर इक्वल बना लेंगे तो इंटरेस्ट आर इक्वल डेफिनेटली बन जाएगा दोस्तों, कोई चिंता की बात नहीं। आइए अमाउंट्स आर इक्वल कैसे बनाएंगे दोस्तों इस क्वेश्चन को देखिए। पहला पार्ट हमने x ले लिया, x प्लस एक्स इंटू 5% रेट है, 2 साल है, अमाउंट्स हो गया t प्लस PRT बाय 100, 5% ये रेट वाला यहाँ पे डाल दिया मैंने, और ये जो 2 साल था उसको मैंने यहाँ पे डाल दिया। दूसरा y लेंगे दोस्तों, y इंटू 5 तो रहेगा ही, दूसरे के लिए साल कितना है दोस्तों 3 साल है बाय 100, प्लस तीसरे के लिए z लेंगे, z प्लस z इंटू 5 इंटू 4 बाय 100। अमाउंट्स आर इक्वल, क्वेश्चन के मुताबिक अगर चलें दोस्तों तो क्या कहा जा रहा था, अमाउंट्स आर इक्वल। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, तीनों का अमाउंट्स को इक्वल कर दिया। तीनों के अमाउंट देखिए, पहला अमाउंट ये हो गया दोस्तों, दूसरा अमाउंट आपका ये हो गया, और तीसरा अमाउंट आपका ये हो गया। तीनों कह रहा है कि इक्वल है, बराबर है, जो क्वेश्चन कह रहा है वो हो गया। अब क्या करेंगे, इस 100 को रहने दीजिए, कट जाएगा आराम से। 100x ये आप लिख सकते हैं, 110x इक्वल टू 115y इक्वल टू 120z, ये 100 कैंसिल हो गया दोस्तों। इसको भी मैंने काट देंगे 5 से दोस्तों, तो 22x 23y 24z। पिछले वीडियो में दोस्तों इस तरह के मैंने एक बात बताई थी कि x y z का रेशियो निकालना सिखाया था आपको, याद है आपको? पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था कि जब x इस तरह का सिचुएशन आए तो x का वैल्यू क्या होगा, इसको ढक करके इन दोनों को इंटू कर देंगे। याद आ रहा है दोस्तों? पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको कि इसको ढक लेंगे और इसको गुना कर लेंगे, 24 गुना 3
72, 48 और 7 55, ये हो जाएगा x का वैल्यू। y का वैल्यू निकालना है, इसको ढक लेंगे 24 गुने 2 48 4 52, इसको ढक लेंगे 23 दूनी 46 4 50, ये हो गया एक्स वाई जेड का रेशियो। अब क्वेश्चन के मुताबिक क्या पूछ रहा है हमसे, तो डिफरेंस पूछ रहा है ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट का। टोटल पैसा कितना है दोस्तों 7930, तो 7930 इंटू ग्रेटेस्ट यही होगा, स्मॉलेस्ट यही होगा, इन दोनों का डिफरेंस आप निकाल लें तो 46 होता है। बाई सबको ऐड कर ले दोस्तों, 6 8 14 2 16, 1 बच जाएगा 15। अब देखिए यहाँ पे ये 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर हो जाएगा 230 रुपया, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या किया हमने कि क्वेश्चन जो कह रहा था कि देयर अमाउंट्स आर इक्वल, तो हमने पी प्रिंसिपल को एक्स माना, वाई माना और जेड माना। तो P प्लस पी आर टी बाई 100, फिर P प्लस पी आर टी बाई 100, क्योंकि अमाउंट्स आर इक्वल। अगर यही क्वेश्चन में इंटरेस्ट आर इक्वल होता दोस्तों, तो ये x, y और z को हम लोग नहीं लेते, सिर्फ ये पोर्शन होता, सिर्फ ये पोर्शन होता। कब होता दोस्तों, जब हमें क्वेश्चन में इंटरेस्ट आर इक्वल पूछा जाता। हो सकता है आपको अमाउंट्स आर इक्वल ना पूछ करके इंटरेस्ट आर इक्वल पूछे, तो बस ये पोर्शन हटा देना है तीनों जगह से, बाकी सारा प्रोसेस सेम तरीके से बनाना है आपने। ठीक है, समझ में आया, ये आ गया। तो अब ये हमारे पास आया डाटा, अब एक्स वाई जेड का रेशियो निकालना था। तो इसका जब भी कभी ऐसा आएगा दोस्तों, तो इसको ढक लेंगे, इन दोनों को इंटू कर लेंगे, एक्स हो जाएगा, इसको ढक लेंगे, दोनों को इंटू कर लेंगे, वाई हो जाएगा, इसको ढक लेंगे, इन दोनों को इंटू कर लेंगे, जेड हो जाएगा। रेशियो आ गया, डिफरेंस ग्रेटेस्ट ये है, स्मॉलेस्ट ये है, दोनों का डिफरेंस हुआ 46। नीचे सबको ऐड कर लीजिए, 5 टाइम्स कैंसिल कीजिए, 230 रुपये आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। समझ में आ रहा है दोस्तों? आइए फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलें। आइए दोस्तों, आज का ये आखिरी सवाल है, इस वीडियो का आखिरी सवाल है। इसके बाद भी अगला वीडियो बनेगा एसआई पे, उस पर थोड़े और टफ सवाल मिलेंगे। इसके एसआई के 3 वॉल्यूम बनेंगे दोस्तों, 3 वॉल्यूम, वॉल्यूम 1 पार्ट 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3। इस तीनों पार्ट को अगर पूरे अच्छी तरह से आप देख लेंगे तो आपका सिंपल इंटरेस्ट बहुत आसान हो जाएगा, और साथ ही साथ कंपाउंड इंटरेस्ट भी आसान हो जाएगा, क्योंकि दोनों इंटरेस्ट का ही चैप्टर है, पहले सिंपल इंटरेस्ट फिर कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आइए देखें, आज का ये आखिरी सवाल है कि राकेश बोरो ₹3500 फ्रॉम ए बैंक। राकेश 3500 रुपया एक बैंक से कर्जा लिया एट एसआई सिंपल इंटरेस्ट पर। आफ्टर 3 years, 3 साल के बाद ही पेड ₹1500 टू द बैंक, एंड एट द एंड ऑफ 5 years फ्रॉम डेट ऑफ बोरोइंग ही पेड ₹2725 टू द बैंक टू सेटल द अकाउंट। 2 बार उसने पैसे को वापस किया दोस्तों। एक तो है कि 3 साल के बाद, देखिए जब हम लोन ले रहे हैं, पैसा कितना ले रहे हैं बैंक से 3500 रुपया, वापस क्या कर रहे हैं, वापस कर रहे हैं आफ्टर 3 years, 3 साल के बाद हम उसको 1500 रुपया वापस कर रहे हैं। फिर क्या कहता है, उसके बाद कहता है एंड एट द एंड ऑफ 5 years फ्रॉम डेट ऑफ बोरोइंग, मतलब जो हम कर्जा लिए उससे 5 साल, ये नहीं कि इसके बाद 5 साल, बल्कि जब हम कर्जा लिए उसके 5 साल बाद, तो मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 साल। 3 साल तो ये निकल गया, 5 साल में 3 साल निकल गया, 2 साल बचा, और उसमें हम कितना दे रहे हैं उसको वहां पे 2725 रुपया। कुल मिलाकर जो हमने उसको वापस किया है दोस्तों, कितना पैसा वापस किया, 4225 रुपया हमने वापस किया। लिया कितना था दोस्तों, 3500 रुपया हमने कर्जा लिया, पहले 3 साल में 1500 वापस कर दिया, और डेट ऑफ बोरोइंग से 5 साल बाद, मतलब ये 2 साल के बाद हमने इतना पैसा वापस कर दिया। कुल मिला के जो रिटर्निंग हुई है वो 4225 रुपए की रिटर्निंग किया। लिया था कितना दोस्तों 3500। क्या करेंगे हम, तो अब 3500 रुपये का पहले आप 3 साल का ब्याज निकालें। अब क्या करेंगे दोस्तों, 3500 में 1500 तो वापस कर दिया हमने, बचा कितना 2000 रुपया बचा। 3500 में 1500 3 साल के बाद तो वापस कर दे रहे हैं हम, बचा 2000 रुपया, और इंटू वहां हो जाएगा 2 इंटू आर बाय 100, क्योंकि 5 साल इक्वल टू आप 725 कर लीजिए। हो गया यहाँ से आंसर हमारा। अब ये दोनों जीरो को क्या कैंसिल कर सकते हैं दोस्तों, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है आपको। 35 गुना 3 105 आर हो जाएगा, प्लस 20 गुना 2 40 बराबर 725।
यहाँ से आप इसको जोड़ लीजिए, 145 145 आर इक्वल टू 725, देन आर इक्वल टू बाई 145, 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट का आंसर कितना आ गया दोस्तों? 5%। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। फिर से एक बार समझ लें दोस्तों, क्या हुआ यहाँ पे कि 3500 रुपये हमने कर्जा लिया था, पहले 3 साल के बाद हमने 1500 रुपये वापस किया, उसके डेट ऑफ बोरोइंग से 5 साल के बाद हमने 2725 रुपया देके सारा अकाउंट क्लियर कर दिया। इसका मतलब कि 3 साल में 1500 वापस किए, फिर अगले 2 साल में हम 2725 वापस किए, टोटल वापस कर रहे हैं 4225, कर्जा ले रहे थे हम 3500। अब पहले जो कर्जा लिए उसका 3 साल का इंटरेस्ट प्लस 1500 जो वापस किए, तो बचा कितना? 2000 का 2 साल का इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया? 725। यही है आपके इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट दोस्तों। बस इसके बाद ये कैलकुलेशन पार्ट है, आप इसको सॉल्व कर लें, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। तो इस तरह से आपने देखा सिंपल इंटरेस्ट का कुछ सिंपल सा तरीका बनाने का। अभी कंपाउंड भी बाकी है, और दोस्तों एक और वीडियो, एक और वॉल्यूम एसआई का लाएंगे हम आपके लिए। आप मिस मत कीजिए कोई भी क्लास को, पूरा का पूरा वीडियो देखा कीजिए और अच्छे से क्लियर किया कीजिए। दोस्तों बहुत सारे बच्चे, 10,000 से ज्यादा बच्चे हमारे आज विभिन्न पोस्ट पर नौकरी कर रहे हैं, पूरे भारतवर्ष में फैले हुए हैं हमारे स्टूडेंट्स। ऐसे नहीं हुआ है, मेहनत तो किया उन्होंने, हमने भी मेहनत की, उन्होंने भी मेहनत किया। इसलिए आपको बार बार कहता हूं दोस्तों कि आप भी थोड़ा मेहनत करें, वीडियो देखें और क्वेश्चन बनाएं। आपके पास जो भी मैथ का बुक्स हो, हम कुछ दिन के बाद नीचे जो हम क्वेश्चन दे रहे हैं लिंक पे, उसको जरूर बनाएं दोस्तों। बहुत फायदेमंद चीज है, एक बार नौकरी ले लीजिए ना, उसके बाद फिर आप कहाँ और हम कहाँ। तो जरूरत है सिर्फ इसको देखने की, और दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि गरीब बच्चे जो गांव में रहते हैं, शहर नहीं आ पाते हैं पढ़ने के लिए, उनको भी एक मौका मिल सके नौकरी करने का। ये आपका दायित्व है, एक भारतवर्ष के नागरिक होने के नाते आपका दायित्व है कि गरीब बच्चों को की भी मदद की जाए। तो आपसे यही उम्मीद रखता हूं दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दोस्तों, और लाइक करें। कमेंट में जो भी प्रॉब्लम हो मुझे बताएं, मुझे लिखें। ठीक है दोस्तों, आइए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।